देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। भारत में चुनाव हो तो जाति और धर्म फैक्टर सबसे ऊपर रहता है। पार्टियां राज्य से लेकर खास क्षेत्र में भी जाति धर्म देखकर ही अपने समीकरण फिट करती है और उसी के आधार पर अपनी चुनावी योजनाएं बनाती है। यूपी में कुछ ऐसा ही है जहां जाति और धर्म वाला फैक्टर हावी है। वैसे तो यूपी में कई जाति हैं जो निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में मुसलमानों का रोल काफी अहम होने वाला है। यूपी में कई सीटों पर मुसलमानों की संख्या हार जीत का गणित तय करती है। आजादी के बाद से मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदाय के इर्द गिर्द सिमट गई। इसके बावजूद सूबे की सियासी शतरंजी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा ही नहीं बल्कि बीजेपी भी मुस्लिमों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक करीब 19% है और सियासी पार्टियों की नजर इस 19% यानी 3.84 करोड़ की आबादी वाले वोटर्स पर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सत्ता में मुस्लिम नेताओं की भागीदारी कम हुई है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मुस्लिम सांसदों विधायकों की संख्या घटी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बन पाया था। साल 2019 में यूपी से 6 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। इसमें बसपा और सपा के 3-3 सांसद रहे। बसपा से कुंवर दानिश ने अमरोहा से, तो अफजाल अंसारी ने गाजीपुर और सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की थी। वहीं सपा से आजम खान ने रामपुर, शफीकुर रहमान ने संभल, तो एसटी हसन मुरादाबाद से जीते थे। हालांकि 2022 में आजम खान ने रामपुर सीट से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। यूपी में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की सियासत का सबसे शानदार उदाहरण 2019 का चुनाव रहा, जहां अखिलेश और मायावती ने इसलिए हाथ मिलाया ताकि इन वोटों का बिखराव न हो और मुस्लिमों के वोट एक मुश्त एक जगह पड़े। वैसे तो चुनाव से पहले इसे कागज पर अजय महागठबंधन माना गया, लेकिन बीजेपी ने अपने सहयोगियों संग मिल इसकी भी हवा निकाल दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में मुस्लिमों ने महागठबंधन को 73% वोट दिया। कांग्रेस इस गठबंधन से अलग थी और उसे मुस्लिमों के 14% वोट मिले। बीजेपी को भी 8% मुस्लिम वोट मिले। अन्य के खाते में 5% वोट आए। महागठबंधन से कांग्रेस को अलग रखने की वजह से खासकर सपा को नुकसान हुआ। उन सीटों पर उसके कैंडिडेट्स को हार का सामना करना पड़ा, जहां मुस्लिम वोट प्रासंगिक होने के बावजूद बढ़ गया। इस बार भी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन तेज हो गया है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपने ऊपर लग रहे मुस्लिम विरोधी ठप्पे को हटा सकती है, क्योंकि अभी तक वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स पर भरोसा नहीं की है। इस बार अगर वो ज्यादा से ज्यादा टिकट देती है और जीत फीसद ठीक रहता है तो बीजेपी के साथ मुस्लिमों में उसका विश्वास भी बढ़ेगा। मायावती दलित मुस्लिम समीकरण के साथ एक बार फिर देश की राजनीति में सक्रिय होना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस भी मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए कांग्रेस आलाकमान लगातार इसी मुद्दे पर काम कर रही है, जबकि सपा मुस्लिम मतों को लेकर बेफिक्र है और अखिलेश यादव को यकीन है कि ये वोट फिलहाल उनसे दूर नहीं जाएगा। ऐसे में देखना है कि भविष्य की सियासत में मुस्लिम मतदाता किसके साथ खड़ा नजर आता है। वहीं पिछले कई सालों से ओवैसी की पार्टी भी धीरे धीरे मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल यूपी में मुस्लिम मतदाता 2024 में किधर जाएगा ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर मुस्लिम मतदाता लामबंद हुआ और विपक्षी पार्टियों का साथ दिया तो यूपी की कई लोकसभा सीटों पर सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। 2024 के चुनावों से पहले अब सवाल यही है कि मुस्लिम मतदाता किधर जाएंगे और किस पार्टी की नैया पार लगाएंगे।